बीटा नेगेटिव डिके। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम एक्स ए जेड की फॉर्म में कुछ था न्यूक्लियस, मान लो ए एक्स जेड, तो ये क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ गया तो ये Z प्लस 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन चेंज हुआ प्रोटॉन में तो मास नंबर में तो फर्क नहीं पड़ेगा, दिस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक्स जेड इज ए जेड प्लस 1, ये y लिखना पड़ेगा इसको प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलती से ये y हो जाएगा, y बन गया ना, ठीक। तो ये रिएक्शन आएगी। अब इसमें अगर हमसे पूछे कि भाई Q वैल्यू क्या हो जाएगी, Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस X माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस Y प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। और अगर ये AMU में ले रखा है तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा M AMU में और इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको करते हैं, दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियाई। अब कई बार क्या होता है, मास ऑफ एटम गिवन होता है, तो फिर हम इसको लिख लेंगे वही जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियोस में कि कैपिटल MX जो मास ऑफ एटम है माइनस Z टाइम्स MX, और इस तरह से हम इसको इक्वेशन के हिसाब से Y के लिए भी लिख देंगे, इसके लिए। अच्छा, तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या देखा इसमें, अच्छा ये जो बीटा डीके ऑकर्स व्हेन N/P रेशियो डिक्रीजेस, अब इससे क्या होगा, देखो इसमें N/P रेशियो क्या हो रही है, कम हो रही है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग टू P। N/P रेशियो जो है दिस इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है। तो जो हमारा स्टेबिलिटी कर्व था, ऐसे था ना, वो ऐसे था, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन थी, और ये यहां से ऐसे स्टेबिलिटी कर्व आ रहा था, और ये ऐसे था, ये स्टेबिलिटी कर्व था, यहां पर स्टेबल होता है। अब N/P रेशियो इसमें क्या होती है, 1.5 तक, 1 और 1.5 के बीच में होती है, ठीक। तो जो इसमें N/P रेशियो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहां पर जो ये N होता था, ये P होता था, ठीक, और ये ऐसे ये स्ट्रेट लाइन थी 45 डिग्री पे, ठीक। तो अब N/P रेशियो इस प्रोसेस से क्या हो रही है, बीटा नेगेटिव डीके से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स मान लो यहां पर N/P रेशियो, अब जो एलिमेंट्स मान लो यहां पर थे, यहां पर, तो ये रेशियो क्या होती थी, 1.5 से ज्यादा है ये वाली रेशियो इधर वाले एलिमेंट्स की, तो ये कम होके स्टेबल में आ जाती है, इसलिए ये प्रोसेस होता है। इन एलिमेंट्स के लिए ये प्रोसेस होता है सो दैट स्टेबिलिटी इज अचीव। यहां पर रेशियो क्या है, 1.5 से ज्यादा है, तो ये कम होकर इस रीजन में आ जाती है और स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हमसे पूछे कि भाई अब हमने ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स निकले, अब ये Q वैल्यू मान लो दे रखी थी, Q वैल्यू गिवन थी, Q गिवन, ठीक। तो ये एनर्जी किसको मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इसको और इसको। तो लेकिन हमने देखा कि इसकी जो एनर्जी आ रही है मेजर को, जो हम जानते हैं लाइटर अल्फा पार्टिकल, हमने देखा था कि मेजर पोर्शन ऑफ दिस Q वैल्यू इज अचीव्ड बाय अल्फा। क्यों, क्योंकि Q ये K अल्फा क्या आया था हमारा, Q इंटू M अल्फा, ऐसे आया था ना, My था शायद, My, और ये M अल्फा प्लस My। तो मेजर पोर्शन किसको मिल रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को मिल रहा था, क्योंकि My जो है वो बहुत ज्यादा था एज कंपेयर टू M अल्फा। तो K अल्फा को ज्यादा एनर्जी, लाइटर पार्टिकल्स को ज्यादा शेयर मिल रहा था, इस पूरी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल थी उसमें से ज्यादा शेयर किसको मिल रहा था, लाइटर पार्टिकल, और क्या था वो लाइटर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ रही थी, इस केस में भी ज्यादा एनर्जी इसकी आनी चाहिए, ऑलमोस्ट सारी Q वैल्यू इसकी तरफ जानी चाहिए, ये हैवियर है, इसको कम काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकली देखा तो इसकी एनर्जी Q वैल्यू से कम मिली, काफी कम मिली। ऐसे भी एक्चुअल में अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स काम करें तो ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमें कम मिली। हमने क्या किया कि स्ट्रीम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई लिए, इसके कई सारे प्रोसेस, ये डिकेज होंगे, तो कई सारे बीटा, इसको बीटा नेगेटिव पार्टिकल भी बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव। तो ये काफी सारे मिलेंगे,
इसको हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बीटा पार्टिकल्स, रे ऑफ बीटा पार्टिकल्स है, इसको हमने ऐसे भेज दिया मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे आया ये, ठीक, ऐसे आए ये इलेक्ट्रॉन्स, हमने इसको ऐसे भेज दिया, तो ये क्या होगा, सर्कुलर पार्ट करेगा और ऐसे निकल जाएगा। तो हमें ये जो रेडियस है इसका कितना मिलना चाहिए, दिस रेडियस इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। क्यू को क्या लिख दो, इलेक्ट्रॉन का मास ई बी, mv को क्या लिख सकते हैं, 2√km अपॉन ईबी, ठीक। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी, ये अगर हम क्यू पुट करें तो रेडियस, इस रेडियस का आना चाहिए था ना। तो हमने प्रैक्टिकली ये फाइंड किया कि जो रेडियस है, ये जो प्रैक्टिकली जो रेडियस मिला हमें, दिस प्रैक्टिकल रेडियस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन दिस रेडियस, ठीक। तो ये इसके बीच में आया, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी, क्योंकि अगर ये इसका मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट ये पूरा क्यू यहां लिख दें तो एक पर्टिकुलर रेडियस ही आना चाहिए था ना। लेकिन प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व किया कि हमें कुछ पार्टिकल्स कम रेडियस के भी मिले, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पार्टिकल्स मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेडियस कम आया, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी कुछ बीटा पार्टिकल्स की जो स्ट्रीम थी हमारी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, क्योंकि काफी सारे न्यूक्लियस दिखे हुए, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो रेडियस मिला हमें बीटा पार्टिकल्स का, वो कम मिला। यहां पे क्यू रखे तो इससे कम आ रहा है, इनफैक्ट 0 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिर एनर्जी गई कहां, तो वो एनर्जी एक्चुअली, ये पूरा करेक्ट इक्वेशन नहीं थी। इसमें क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो, दिस पार्टिकल इज डोंट हैव रेस्ट मास, इसका 0 होता है और इसका मास, रेस्ट मास 0 है और ये चार्जलेस है, ठीक है। दिस इज बिहेविंग लाइक अ फोटोन, फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है, इसको एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग टू प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर एक्चुअली एंटी न्यूट्रिनो भी आता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। हर एक न्यूक्लियस जो डिके हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो आया है। दिस इज लाइक अ फोटोन, इसका रेस्ट मास 0 है और चार्जलेस है, ठीक। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये इसने भी शेयर की। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज शेयर्ड, मेजर पोर्शन ऑफ दिस, ऑलमोस्ट सारी दिस आर शेयर्ड बिटवीन दीज टू। तो ये जो इसकी जो है 0 से लेके क्यू तक हो सकती है इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी 0 से लेके क्यू तक हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज थी इसके अंदर, बल्क ऑफ अनस्टेबल काइनेटिक एनर्जी कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्यू। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बीटा नेगेटिव डिके। अब हम करते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ई पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। और इसमें जो है एंटी, ये न्यूट्रिनो आता है इसमें, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, दिस इज एंटी पार्टिकल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन, इसी तरह न्यूट्रिनो का क्या है, एंटी न्यूट्रिनो का क्या है, न्यूट्रिनो। याद रखने के लिए समझेंगे कि जब भी न्यूट्रॉन रिलीज होगा तो इसके साथ न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो नहीं आता। न्यूट्रॉन के साथ क्या आता है, न्यूट्रिनो। अच्छा, तो प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू दिस, दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके। तो अब ये AXZ क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, तो A तो वही रहेगा। अब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बन गया, तो ये Z का -1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन कम हो गया ना, तो ये Z -1 हो गया। और यहां पर क्या आ गया, E पॉजिटिव, और ये न्यूट्रिनो आ गया। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज शेयर्ड बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो Q वैल्यू है, अब ये इनके द्वारा शेयर होगी। अच्छा, इस केस में N/P रेशो क्या होगी हमारी, ये कौन से न्यूक्लियस करेंगे, जो हमारा ये ग्राफ था ऐसे, और ये ऐसे चलता था ना, ऐसे, ये स्टेबल रीजन होता था, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स होते थे, ये स्टेबिलिटी रीजन था। ये N/Z रेशो क्या थी, 1 थी, N/P रेशो बोल दो या Z, ये 1 होती थी, ये 1 और 1.5 के बीच में, ये स्टेबल रीजन। अब यहां पर क्या हो रहा है, N/P रेशो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग टू न्यूट्रॉन, तो N/P रेशो बढ़ रही है। तो ये वाले जो न्यूक्लियस जिनका कम था, 1 से कम थे,
मतलब ये वाले, यहां वाले, ये वाले जो न्यूक्लियस है, इधर वाले राइट में जो लाई कर रहे हैं जो एलिमेंट्स, उनका N/P रेशो क्या होता था, कम। तो वो जो है ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं बीटा पॉजिटिव, और कुछ तो N=P तक पहुंच जाते हैं और कुछ यहां पर आ जाते हैं। एक्चुअली राइट वाले इसको फॉलो करते हैं, राइट ऑफ दिस स्टेबिलिटी रीजन, ये वाले भी फॉलो करेंगे। ये वाले फॉलो करेंगे तो N/P रेशो बढ़ के 1.5 के भी यहां आ जाएंगे, और ये वाले फॉलो करेंगे तो इस लाइन पर आ सकते हैं। ठीक, तो इसलिए बीटा पॉजिटिव राइट ऑफ दिस स्टेबिलिटी रीजन फॉलो करते हैं, और बीटा नेगेटिव लेफ्ट ऑफ दिस स्टेबिलिटी रीजन फॉलो करते हैं। यहां पर जो एलिमेंट्स लाई करते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये वाला है, ठीक, N/P रेशो जिनकी 1.5 से ज्यादा है वो ये वाला बीटा नेगेटिव फॉलो करते हैं, जिनकी कम है वो बीटा पॉजिटिव फॉलो करते हैं, स्टेबिलिटी रीजन में आ जाते हैं। अच्छा, इसका भी अगर हम Q वैल्यू लिखें तो क्या आएगी, mx माइनस my और प्लस m इलेक्ट्रॉन, यही रहेगी इसकी भी वैल्यू, तो यही रहेगी Q वैल्यू, mx माइनस my माइनस me c²। ठीक है, इसमें भी जो अब काइनेटिक एनर्जी है वो शेयर की जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से लेके Q मैक्स तक हो सकती है इसकी वैल्यू, और इसकी भी 0 से Q मैक्स तक हो सकती है। तो अब इसको याद करने का क्या है कि जब न्यूट्रॉन होता है तो ये न्यूट्रिनो ही होता है, और जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो प्रोटॉन के साथ क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा पॉजिटिव डिके। अच्छा, अब नेक्स्ट होता है के कैप्चर। के कैप्चर भी अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोलेटेड प्रोटॉन क्या डिके कर सकता है इसमें, इसमें आइसोलेटेड कोई प्रोटॉन है, अलग बिल्कुल अकेला प्रोटॉन हो, तो क्या ये प्रोसेस हो सकता है बीटा पॉजिटिव? एक्चुअली नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मास है न्यूट्रॉन का वो स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से, तो जो Q वैल्यू हमारी वो तो नेगेटिव आ गई, तो ये क्यों होगा, अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगा, ये Q वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ जाएगी ना, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू c², ये डेल्टा M बना, इसमें डेल्टा M क्या है, नेगेटिव है, तो Q वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, देनी पड़ेगी इसको करवाने के लिए, तो ये अपने आप से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि Q वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो आइसोलेटेड प्रोटॉन कभी भी ऐसे नहीं होता, वेयरएज आइसोलेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है तो Q वैल्यू उसकी पॉजिटिव आएगी, यहां पे N-Np करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो बीटा नेगेटिव जो है वो आइसोलेटेड न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, बट आइसोलेटेड प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं हो सकता। ये तो न्यूक्लियाई के अंदर ये प्रोसेस हो सकता है, बिकॉज ये स्टेबिलिटी हमें मिल रही है जो मैंने एक्सप्लेन की, इन वाले पार्टिकल्स के लिए ये स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है N/P रेशो बढ़ा के, इसलिए ये इनमें हो सकता है। किनमें हो सकता है, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये प्रोसेस हो सकता है बीटा पॉजिटिव, आइसोलेटेड प्रोटॉन के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि Q वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ठीक, तो स्टेबिलिटी नहीं रही, ये रीजन है। अच्छा, अब इसी ये बीटा पॉजिटिव से ही चलो के कैप्चर प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, के कैप्चर प्रोसेस विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। वो भी एक डिके है, थर्ड टाइप का डिके या फोर्थ मान लो उसको, बीटा अल्फा डिके फर्स्ट हो गया, बीटा नेगेटिव सेकंड, बीटा पॉजिटिव थर्ड। अब के कैप्चर भी होता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फोर्थ डिके हो गया ये, एंड फिफ्थ डिके विल डू इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो, गामा डिके जिसको बोलते हैं।